ऐसे स्वरूप क्यों है जगन्नाथ जी का। पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी ने सुनाई भगवान जगन्नाथ की अद्भुत कथा। इस कथा के 5 भाग हैं जो हमारे चैनल पर शाम 5 बजे रोज अपलोड होंगे। रोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करें। और जगन्नाथ जी लकड़ी के ही क्यों होते हैं, जबकि सनातन धर्म में तो प्रतिमा शिला की होती है, पत्थर की, पर जगन्नाथ जी लकड़ी के हैं। और वो लकड़ी भी नीम की लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी? नीम। अब जगन्नाथ जी कौन है, कैसे प्राकट्य हुआ, कौन बने, जगह हाथ कहाँ चले गए, आंख कहाँ गई, मुंह कहाँ गया, पांव कहाँ गए, ये सब सवाल हैं, सबका उत्तर जानेंगे। तो आज हम बात ज्यादा से ज्यादा भगवान जगन्नाथ जी की ही करेंगे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों और कैसे, तो सुनो। जगन्नाथ भगवान कौन है, पहले ये बताओ कौन है जगन्नाथ जी? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि भगवान वृंदावन से द्वारिका चले गए थे। जब द्वारिका भगवान कृष्ण गए तो द्वारिका से भगवान 100 सालों के बाद, 100 वर्ष के बाद भगवान वापस वृंदावन आए, क्योंकि राधा रानी से कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि राधा रानी को उनके भैया श्री दामा ने श्राप दे दिया था कि आपको कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग होगा। भगवान श्री कृष्ण की टोटल लीला थी 125 वर्ष की। इस धरती धराधाम पर भगवान कृष्ण कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष, जिसमें 10.5 साल तो वृंदावन में रहे। 10.5 साल के बाद भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए। वहाँ 10.5-11 साल की उम्र में भगवान ने कंस को मारा। फिर कंस को मार करके पढ़ने उज्जैन गए, जहाँ सुदामा जी से दोस्ती हुई। फिर वहाँ से मथुरा फिर वापस आए, तो लंबे टाइम तक मथुरा ही रहे, वृंदावन आना जाना नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया। जरासंध कौन था? कंस का ससुर। जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों का विवाह कंस से हुआ। जब कंस मारा गया तो कंस के ससुर तिलमिला गए, तो जरासंध ने अटैक कर दिया द्वारिका पर, मथुरा पर। तो भगवान जरासंध से लड़े 17 बार। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब मथुरा में ही भगवान वर्षों तक थे तो वृंदावन क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि यदि जरासंध को पता चल जाता कि गोपियां कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं तो वह जरासंध कृष्ण पर अटैक ना करता, वह यशोदा पर, नंद बाबा पर, गोपियों पर अटैक करता। इसलिए भगवान ने अपनी पहचान छिपाई, जो कि एक युद्ध नीति के तहत करना पड़ता, यह एक नीति है। तो भगवान का यहाँ आना जाना नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ? जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया। 18वीं बार जरासंध ने क्या किया कि बहुत सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और जेल में बंद किया, और सारे ब्राह्मणों को बोला कि अब की बार यदि मैं हारा तो तुम सारे ब्राह्मणों का सिर काट दूंगा। अब सारे ब्राह्मण घबराए कि प्रभु आप इस बार कृपा करो, यदि आप इसे मार देते हो तो इसकी सेना हमें मार देगी जेल में, इसलिए प्रभु ऐसा करो कि इस बार आप हार जाओ। तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान जरासंध से 18वीं बार युद्ध में हारने का नाटक कर रहे हैं। 17 बार जीते। अब ब्राह्मण यदि जीत जाते तो जरासंध को मार देते, और मार देते ये सूचना मिलते ही वहां ब्राह्मणों का कत्लेआम हो जाता। तो उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया? युद्ध से भाग गए। इसलिए नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। फिर उसी जरासंध को भीम भैया ने मारा था बाद में, बीच से चीर दिया था, और एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ, ऐसे तो मर गया। भगवान चले गए द्वारिका। द्वारिका में भगवान के हुए विवाह। कितने विवाह हुए द्वारिका में? 16,108 इतने विवाह हुए। जब विवाह हो गया, बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो 100 साल हो गए पूरे। तो 100 साल बाद भगवान कृष्ण ने प्लान बनाया कि चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं। चंद्र ग्रहण आया। कौन सा ग्रहण आया? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आया।
तो भगवान स्नान करने, जैसे ग्रहण में लोग नहीं तीर्थों में स्नान करने, तो उस समय भगवान बोले कि चलो अपन कुरुक्षेत्र चलते हैं। तो कुरुक्षेत्र में ग्रहण का स्नान होता है, आज भी होता है। तो भगवान आए वहां पर, और जब भगवान आए तो वहां कुरुक्षेत्र से लौटते समय भगवान श्री कृष्ण आए वृंदावन। और जब वृंदावन आए तो वृंदावन में भगवान कृष्ण की भेंट हो गई राधा रानी से। राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। भगवान श्री कृष्ण बोले राधा राधे तुम तो ऐसे ना कहो। तब राधा रानी ने कहा तो हम क्या कहें, आपको हमारी याद नहीं आई? इतने दिन आप दूर रहे, जब तक आप वृंदावन में थे तो बांसुरी बजाते थे, वृंदावन से बाहर गए तो सुदर्शन चक्र चलाने लग गए। याद रखना कन्हैया, आप भले वृंदावन में 10.5 साल रहे और भले आप द्वारिका में सैकड़ों साल रहे, लेकिन आपके वो सैकड़ों साल लोग याद ना रखेंगे। वृंदावन में बिताए वो 10.5 वर्ष ही दुनिया याद रखेगी। इसलिए आज भी कृष्ण की सारी लीलाओं में वृंदावन ब्रज मंडल की ही कथा है, जबकि यहाँ 10.5 साल रहे और 100 साल के लगभग द्वारिका में थे। तो 100 साल में क्या किया वो बातें किसी को पता नहीं। वहां तो मोटा मोटा विवाह किए, दुष्टों को मारा, बस यही है। सुदामा से मिले, बस ये कथा प्रचलित है द्वारिका की। बाकी सारी कथाएं वृंदावन ब्रज मंडल की ही प्रसिद्ध हैं। राधा रानी ने कहा कि आपको द्वारिकाधीश के नाम से नहीं, वृंदावन बिहारी लाल के नाम से ही जाना जाएगा। राधा रानी कृष्ण की भेंट हुई 100 वर्षों के बाद। अब देखो जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए। अब चलते हैं इस कथा पर। तो ये घटना वृंदावन की है। भगवान कृष्ण अकेले नहीं आए, उनकी 16,108 पत्नियां भी आई। तो 16,108 पत्नियों ने माता यशोदा को पहली बार देखा। तो माता यशोदा से कहा कि मैंने सुना है कि ये गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। तो कृष्ण जब चले गए गोपियों को छोड़कर, तो कृष्ण के बिना गोपियां कैसे रहीं, जरा हमें वो कथा सुनाओ। यशोदा बोली मैं तो नहीं सुना सकती। तब कौन सुनाएगा? बोले रोहिणी माता सुनाएंगी। तो रोहिणी माता सुनाने लग गई। अब रोहिणी माता बैठी और 16,108 पत्नियां और गोपियां और सारे ब्रजवासी सब बैठे, कथा चल रही है कि कृष्ण जब गए तो गोपियां कैसे रोईं, किस तरह से गोपियों ने याद किया, भगवान के लिए कैसे कैसे आंसू बहाए। जब गोपियों के प्रेम का वर्णन माता ने किया, रोहिणी माता ने, और राधा रानी के विरह का वर्णन किया, किस तरह गोपियां रोईं, खाया तक नहीं, पानी तक नहीं पिया, बस कृष्ण 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 जपती रहीं और अश्रु सूखे नहीं। 100 वर्ष हो गए, आंखों की धारा सूखी नहीं। जब देखा तब आंखें गीली ही पाई। ऐसा प्रेम। कोई रोता है तो दिन भर रोएगा, 2 दिन रोएगा, कोई हफ्ता भर रोएगा, कोई महीना भर रोएगा, कोई एक सी धारा में सालों तक तो नहीं रो सकता, कोई एक सी धारा में वर्षों तक तो नहीं रो सकता। पर गोपियां रोईं, श्री राधा रानी रोईं। और जब गोपियां रोईं, राधा रानी इस तरह तड़पी, इस तरह रोईं कृष्ण के बिना, पर उन्होंने कभी आंख नहीं खोली। आंखें टपकती रहीं, अर्थात अश्रु टपकते रहे, नेत्र बंद रहे। किसी ने कहा राधा एक बार हमें तो देख लो। राधा बोली कि जिसे देखना था वो तो छोड़कर चला गया, अब किसे देखने के लिए नेत्रों को खोलूं। तो राधा रानी ने नेत्र बंद कर लिए। और सोचिए कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी ने अपनी आंखों को खोला नहीं, 100 वर्षों तक आंखें बंद रहीं। जब ये प्रेम सुना कि राधा रानी ने हमारे लिए इतना सहा, इतना त्याग किया, तो उस प्रेम में भगवान श्री कृष्ण, अरे गोपियां रोईं तो आंखों से आंसू बहे, पर कृष्ण उस प्रेम में ऐसे भीगे और विरह की अग्नि में ऐसे जले कि लोग रोते हैं तो आंसू बहते हैं, कृष्ण जब रोए तो आंखें ही बह गईं। अब आप कहोगे कैसे? तो सोना और लोहा जब भट्टी पर डालो तो पिघल जाता है कि नहीं, ऐसे अधिक प्रेम में, विरह की अग्नि में, विरहाग्नि, विरह की अग्नि में भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। जैसे अधिक ताप पर लोहा और सोना पिघलकर पानी हो जाता। भगवान कृष्ण ऐसे प्रेम में पिघले, ऐसा प्रेम में, विरह में डूबे, विरह की अग्नि में ऐसे जले कि आंखें ही पिघल कर बह गईं।
हाथ बहने लग गए, पांव बहने लग गए, और वहां कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों खड़े, और तीनों की यही स्थिति। तब नारद जी आए। नारद जी ने रोहिणी माँ के चरणों में निवेदन किया कि माता कथा रोको, भगवान को देखो क्या हुआ। माता ने रोका, पलट कर देखा तो भगवान की आंखें बह चुकी थी, हाथ जा चुके थे आधे, और कथा सुनाती तो पूरे कृष्ण पिघल जाते, पर कथा रोक दी गई। अब दौड़े दौड़ी राधा रानी आई, यशोदा मैया, कन्हैया क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ। भक्तों ने कहा ये आपकी हालत कैसे हुई, कौन सा वैद्य बुलाएं कि आप ठीक हो जाएं। जब ऐसा सब कहा सबने, तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरा कोई इलाज नहीं है। 100 वर्षों तक राधा रानी मेरे लिए तड़पती रही, रोती रही, तो राधा के प्रेम ने मुझे ऋणी बना दिया। अब मैं राधा के प्रेम के ऋण को चुकाने के लिए यूं ही खड़ा होकर अपने भक्तों का, अपने राधा रानी का ऋण चुकाता रहूंगा। उसी स्वरूप में भगवान खड़े हो गए, स्थापित हो गए। उसी स्वरूप को कहा गया जगन्नाथ। हाथ आधे, आंखें पिघल के बाहर, लेकिन भगवान का सपाट है, क्योंकि पूरा हिस्सा पिघल गया तो एक हो गया। फिर वही भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा, तो श्री कृष्ण ही जगन्नाथ के नाम से। फिर आगे की कथा है।